हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वन फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड बीटीसी को लेकर। जी हाँ दोस्तों, बीएड वर्सेस बीटीसी पर 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना फैसला दिया था एनसीटी के 28 जून 2018 को नोटिफिकेशन को रद्द करने के लिए। अब एक बार फिर से कल की तारीख में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच के अंदर इस मामले पर सुनवाई देखने के लिए मिली और सुनवाई के अंदर उन्होंने कहा कि पुरानी भर्तियों के अंदर बीपीएससी या फिर जो भर्ती निकाली गई बिहार सरकार के माध्यम से उसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर को फॉलो किया जाना चाहिए। अब इन तमाम मुद्दों को लेकर सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन था वो एनसीटी को लेकर था, क्योंकि जब से ऑर्डर आया है छात्रों की कहीं ना कहीं निगाहें एनसीटी के ऊपर बनी हुई हैं कि एनसीटी इस मुद्दे पर अपना स्टैंड क्या करेगी। क्या वो बीएड के लिए कुछ करने वाली है या बीएड के लिए उनका क्या मानना है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से दिए गए आदेश के बाद से अब एनसीटी को लेकर जो प्राथमिक योग्यता होगी उसमें क्या चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, इसको लेकर लगातार कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन अब इसी बीच एनसीटी के माध्यम से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया जो कि मैं आप सभी को दिखाने वाला हूं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी मिले और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से दिए गए ऑर्डर के आधार पर बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर करने से संबंधित अलग अलग राज्यों में अलग अलग आदेश जारी हो रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह एनसीटी की है। सरकार हो या फिर इसके अलावा कोई और अपने फायदे के लिए निश्चित तौर पे इस्तेमाल करते हैं, कभी बीएड का तो कभी बीटीसी का। पहले शिक्षा मित्रों के साथ ऐसा देखने के लिए मिला और अब बीएड के साथ भी ऐसा ही हुआ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जब बीएड को बाहर कर दिया उसके बाद से कोई भी सरकार खुलकर बीएड के पक्ष में बोलती हुई दिखाई नहीं दी है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि चुनावी मुद्दे होते हैं और वोट बैंक को नाराज तो कोई करना नहीं चाहेगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब फैसला आया तो उसके बाद से एनसीटी भी पूरे तरीके से मौन हो गई। लेकिन अब जाकर एनसीटी के माध्यम से एक नोटिस जारी किया जाता है जिसके बारे में जानकारी आपको देखने के लिए मिलेगी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी के माध्यम से 28/8/2023 का ये बिल्कुल लेटेस्ट नोटिफिकेशन है जो कि मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ। ये पहला ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो आपको देखने के लिए मिलता है। अब ये जारी क्यों किया गया उसको आपको थोड़ा समझ लेना चाहिए। नीचे लिखा हुआ है विद रेफरेंस टू द योर गिवेंस इट इज टू इन्फॉर्म यू दैट यू मे रेफर एनसीटी रेगुलेशन डेट 23/8/2010, 29/7/2011, 2014, 2019 और 2021 को लेकर रिगार्डिंग मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर टू पर्सन टू एलिजिबल अपॉइंटमेंट एज ए टीचर एंड टीईटी गाइडलाइन डेट 11/2/2011 और 2013 और 14 और 21 को लेकर। थोड़ा सा समझाने के लिए मैं आपको आसान कर देता हूँ। यहाँ पे मामला ये है कि एनसीटी के माध्यम से शिक्षक के अंदर मिनिमम योग्यता क्या होगी, टीचर बनने के लिए जो मिनिमम योग्यताएं हैं उसके बारे में बता दिया गया है, जिसमें लिखा हुआ है उनका कहना है कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि प्राइमरी का टीचर बनने के लिए मिनिमम योग्यताएं क्या हैं तो आप इन नोटिफिकेशंस पे जा सकते हैं जो कि जारी किए गए थे 23/8/2023 को, 2011 में, 2014, 19 और 21 के अंदर। अब यहाँ पे आपके मन में एक सवाल तो आया होगा कि जो 28/6/2018 का नोटिफिकेशन था उसको लेकर इसमें कोई जानकारी नहीं दी गई है और 28/6/2018 का वही नोटिफिकेशन है जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रद्द कर दिया था। यानी कि एनसीटी के माध्यम से इस नोटिस में जानकारी दी जाती है उन सभी नोटिफिकेशंस के बारे में जो अभी भी वैलिड हैं। लेकिन अगर कोई नोटिस वैलिड नहीं है तो वो है 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन। यहाँ पे उनके माध्यम से उसको लिंक भी दिया गया, आप इस पर जाएंगे तो आपको ये सारे के सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे जिसकी जानकारी इस वीडियो के अंदर या इस नोटिफिकेशन के अंदर दी गई है। नीचे लिखा हुआ है द एप्लीकेंट मे ऑल्सो रेफर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जजमेंट डेट 11/8/2023। यानी कि वो कहते हैं कि जो एप्लीकेंट है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा दिए गए 11 अगस्त 2023 के ऑर्डर को भी देख सकते हैं जिसमें सिविल अपील ये नंबर था उसका और उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से देवेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया पर सुनवाई करते हुए ऑर्डर दिया था जिसमें एनसीटी के 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया गया था। यानी कि एनसीटी ने इस नोटिफिकेशन के अंदर जो सबसे मेन जानकारी दी है वो यही है
कि अभी तक जो नोटिफिकेशन वैलिड हैं वो ये वाले हैं, जो नोटिफिकेशन टीईटी के हैं वो ये वाले हैं, लेकिन जो 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन है जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से रद्द किया गया था, उसको एनसीटीई के माध्यम से मिनिमम योग्यता में से रिमूव कर दिया गया है। यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं समझाने की आपको कोशिश करूं तो एनसीटीई ने इस बात को पहले ही स्वीकार कर लिया है कि 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन वो रद्द है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको लेकर ऑर्डर 11 अगस्त 2023 को दे दिया है। अब ये नोटिस पूरे तरीके से आप सभी को कंफ्यूज कर देगा अगर आप ये नहीं जानोगे कि नोटिस जारी क्यों किया एनसीटीई ने, और ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे भी नहीं मिलेगा। असल में मामला ये था कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर जारी किया था तो कुछ छात्रों के माध्यम से ऑफलाइन आरटीआई डाली गई थी, कुछ छात्रों के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज की गई थी, और ये वही शिकायतें जो पब्लिक ग्रीवेंस आप सभी को देखने के लिए मिलती है, जिसकी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये छात्रों के माध्यम से जारी की गई थी जो शिकायत थी कि भाई इसको लेकर आप जानकारी दीजिए। अब जब इसको लेकर जब उन्होंने बताया तो एनसीटीई के जो रविंद्र सिंह जी हैं उनके माध्यम से इस पर अपनी जानकारी देते हुए बताया गया कि एनसीटीई की तरफ से जो भी अभी तक नोटिफिकेशन को वैलिड माना गया है उसमें 28/6/2018 का नोटिफिकेशन को हटाकर बाकी के सभी नोटिफिकेशन अभी भी प्राइमरी टीचर वैकेंसी की मिनिमम योग्यता के लिए एलिजिबल हैं। यानी कि एनसीटीई ने इस नोटिफिकेशन से इतना तो क्लियर कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से दिया गए ऑर्डर के आधार पर 28/6/2018 का नोटिफिकेशन रद्द है। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर एनसीटीई खुलकर नहीं बोल रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर इस नोटिफिकेशन के आधार पर देखें तो बीएड फिर प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर है, जो कि पहले ही कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर ने। लेकिन अलग अलग राज्यों के अंदर जो कन्फ्यूजन बनी हुई है, जैसे कि बिहार शिक्षक भर्ती में कल अभ्यर्थी कोर्ट गए, उन्होंने कहा बीएड को बाहर कर दो। बीपीएससी ने कहा कि हम एनसीटीई के नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, और एनसीटीई क्या कर रही है, किसी भी नोटिफिकेशन का ऑफिशियल माध्यम से जवाब न देकर सिर्फ शिकायतों के जवाब दे रही है। अगर ये इसी तरीके से कहीं ना कहीं बात को गोल गोल घुमाते रहे तो हमें समझ जाना चाहिए कि एनसीटीई भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के निर्देशों का इंतजार कर रही है कि इस मुद्दे पर केंद्र सरकार उनको कोई निर्देश करे और उसके बाद आगे का कोई फैसला हो सके। फिलहाल एनसीटीई का ये नोटिफिकेशन सिर्फ इस बात को बताता है कि 28/6/2018 का गजट है उसको हटा दिया गया है मिनिमम योग्यता में से, और उसको हटाकर जो भी नोटिफिकेशन वैलिड हैं वो सभी प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए अभी भी एलिजिबल हैं। फिलहाल अगर आप कहेंगे तो इसको लेकर जानकारी आपको डिटेल में दे दी जाएगी, कौन कौन से वो नोटिफिकेशन है, आप लोग कमेंट करके बता देना। बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में ये भी सवाल था कि एनसीटीई कब तक अपनी रिव्यू पिटीशन दाखिल करेगी, तो इसको लेकर कोई भी ऑफिशियल जानकारी एनसीटीई के माध्यम से नहीं दी गई है कि वो अपनी रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगी भी या नहीं। अगर कोई जानकारी निकलेगी तो मैं आपको दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।